हेलो स्टूडेंट, मैं पूर्णिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी की क्लासेस में, जहाँ पर हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। और स्टैटिक जीके का भी जो सब्जेक्ट टॉपिक इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है भारत के प्रथम पुरुष, जिसका मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। जो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं इस वीडियो में भारत के प्रथम पुरुष का पार्ट 2 कवर करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने थे? वो थे हमारे हजरत मोहानी जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि स्टैटिक जीके का कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपसे छूट नहीं जाए, जो कि आज के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कम 5 मार्क्स तो मिनिमम होते ही होते हैं हमारे पक्के। ठीक है, फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो हमारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जिन्होंने जनगण मन लिखा था वो भी किस भाषा में लिखा था? बांग्ला भाषा में लिखा था। ठीक है, और एक नोबेल पुरस्कार जो पाया था हमारे वैज्ञानिक जी ने, ठीक है, उनका नाम क्या था? पहली बार किसी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वो वैज्ञानिक थे हमारे सीवी रमन जी, जिनको उनके भौतिक सब्जेक्ट के लिए ये पुरस्कार उनके नाम किया गया था। ठीक है, मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे जी। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी थे। ठीक है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो हमारे थे सैफुद्दीन किचलू जी। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब पढ़ाने वाले हैं वो हमारा होगा कि भारत में सबसे लंबा, ऊंचा, छोटा क्या है। अब हमारा जो सीरीज चलेगा अब इस पर चलेगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपसे छूटे नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो शेयर भी नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले जो थे वो पहले भारतीय कौन थे? वो हमारे पहले भारतीय जो बने हैं वो बने हैं अभी हमारे ए आर रहमान जी। और ए आर रहमान जी को ऐसा कोई भी पर्सन इंडिया में नहीं है जो जानता नहीं हो। ठीक है, ये म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में बहुत ही पॉपुलर हैं और भगवान माने जाते हैं ये म्यूजिक के। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, जो मतलब विदेश का नागरिक था और उसे हमारे यहाँ के भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो जो थे पहले व्यक्ति, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए थे पहले व्यक्ति वो थे हमारे श्री शंकर कुरूप जी। कौन थे? श्री शंकर कुरूप जी। ठीक है, आईसीएस में सफल होने वाले, आईसीएस में सफल होने वाले जो हमारे आईसीएस में सफल होने वाले पहले भारतीय थे वो थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय हमारे थे राकेश शर्मा। ठीक है, और अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय वुमेन कौन सी थी? वो थी हमारी कल्पना चावला जी। ठीक है, चलिए इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय,
कौन बने थे? वो बने थे हमारे मिहिर सेन जी। ठीक है, कौन बने थे? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन बने थे। पाक स्ट्रेट तैराकी की प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जिन्होंने जीती थी वो हमारे पहले भारतीय थे, वो थे हमारे वैद्यनाथ जी। ठीक है, आपने अभी देखा होगा मार्केट में इनके नाम के प्रोडक्ट भी चलते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चलते हैं। फिर बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर, ऑक्सीजन के साथ तो चढ़ना इतना मुश्किल होता है एवरेस्ट पर, और अभी इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो बनाया वो बिना ऑक्सीजन के चढ़कर बनाया है। तो आप समझ सकते हैं इनको कितनी मेहनत लगी होगी ये रिकॉर्ड अपने नाम करने में। ठीक है, ये रिकॉर्ड जिन्होंने अपने नाम किया था उनका नाम था शेरपा फूल दोरजी। क्या नाम था? शेरपा फूल दोरजी, जिन्होंने 9 मई 1984 ईस्वी को ये अवार्ड अपने नाम किया था। मतलब ये खिताब, ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, जो इन्होंने 9 मई 1984 ईस्वी को बनाया था। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री। ठीक, भारत का जो भ्रमण करने पहली बार चीन से यहाँ पर कोई यात्री आया था तो वो थे हमारे फाहियान जी। कौन थे? फाहियान जी। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज वो कौन थे? तो वो था हॉकिंस। ठीक है, कौन थे? हॉकिंस थे, जो मुगल दरबार में आए थे, और यहीं से जो है अंग्रेज़ों का हमारे देश में प्रवेश शुरू हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे 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 करके अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत आने वाले जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम था ड्वाइट डेविड आइजनहावर। क्या नाम था? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ठीक है, और भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था हैरोल्ड एम सी मिलोन। क्या नाम था? हैरोल्ड एम सी मिलोन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री, यानी रूस से आने वाले जो पहले प्रधानमंत्री हमारे यहाँ थे वो थे निकोलाई ए बुल्गारियन। कौन थे वो? निकोलाई बुल्गारियन। और प्रथम भारतीय पायलट कौन बने थे? तो प्रथम भारतीय पायलट जो बने थे JRD टाटा बने थे, और वो बने थे 1951 में। ठीक है, JRD टाटा जो थे वो पहले भारतीय पायलट थे जो बने थे, और वो बने थे 1951 में। ठीक, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, तो वो कौन बने हैं? वो बने अभी हमारे अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल से 2008 में ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया था। ठीक है, ओलंपिक में की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति बने थे वो हमारे खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल से 2008 में ये अपना रिकॉर्ड जो बनाया और इस खिताब को अपने नाम किया था। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, यानी ब्रिटिश संसद के जो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे वो हमारे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन, यानी जब हमारा समाचार पत्र जिन्होंने शुरू किया और प्रिंटिंग प्रेस का काम भी शुरू किया था, तो वो दोनों काम एक ही पर्सन ने शुरू किया था जिनका नाम था जेम्स ए हिक्की। क्या नाम था? जेम्स ए हिक्की। ठीक है, इन्होंने ही समाचार पत्र का प्रचार किया था, और प्रिंटिंग प्रेस का भी आप समझ ही सकते हैं, बिना प्रिंटिंग प्रेस के तो समाचार पत्र टाइप ही नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, इन्होंने जो समाचार पत्र किया था, पहला समाचार पत्र हमारा जो था वो था हमारा बंगाल गजेट, जो कि लॉन्च किया गया था। पहला ऐसा अखबार था दुनिया में, पहला। ठीक है, इंडिया भारत का पहला अखबार था जो जेम्स ए हिक्की के द्वारा ही प्रचारित किया गया था। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे हमारे प्रकाश पादुकोण जी, जिन्होंने कांस्य पदक 1983 में अपने नाम किया था। भारत के लिए ये लाए थे कांस्य पदक 1983 में। ठीक है, और ये रिकॉर्ड जो है बनाया था इन्होंने कब? 1983 में।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। और प्रकाश पादुकोण जी कौन है? प्रकाश पादुकोण जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये दीपिका पादुकोण जी के पापा जी हैं। कौन है? दीपिका पादुकोण के पापा जी। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ अब इस चैप्टर में स्टैटिक जीके के, तो वो होगा मेरा सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। ठीक है, वो भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा, लंबा क्या है, उसको पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूअस हमारी थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई जो है स्टैटिक जीके हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 5 नंबर का मायने तो रखता ही रखता है। सीधा सीधा 5 मार्क्स तो आने ही आने हैं फुल मार्क्स में। ठीक है, पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक जीके से आते हैं, और उस स्टैटिक जीके को मेरे साथ मिलकर के पूरा कवर करिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।